हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको किडनैपिंग स्टेला 2019 की जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करते देखते हैं, लेकिन इन लोगों का शॉपिंग बहुत अजीब तरीके की थी। इसमें ड्रिलिंग के सामान थे। एक रूम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे सामान बाय किए थे। घर में आने के बाद इन्होंने एक रूम को साउंड प्रूफ क्रिएट कर दिया, उसमें एक बेड लगा दिया और जंगल में एक लोकेशन के पास मार्क करके आते हैं। उन लोगों के पास एक वैन थी, उसको भी इन लोगों ने साउंड प्रूफ बना दिया। इनके बैग में हम देख सकते हैं कि रस्सी पट्टी जैसी चीजें थी। दोनों फिर रेडी हुए। फिर ये लोग वैन में एक जगह पर नजर रखे हुए थे। इन लोगों ने अपने मास्क वगैरह पहने और एक लड़की जब उधर से जा रही थी उसको किडनैप कर लेते और गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि इन लोगों ने एक रूम को रेडी किया था। उस रूम में इस लड़की को डाल देते हैं, हैंडक्राफ्ट वगैरह लगाकर उसको पूरी तरह से बांध देते और उन्होंने इसको थोड़े से कपड़े निकाले और उसके फोटो ले लिए। जबरदस्ती दूसरे कपड़े पहना दिए। उस बेचारी ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद रूम बंद करके वो वहाँ से चले गए। एक किडनैपर थोड़ी देर में फिर से उस लड़की के पास आया और उससे उसके फादर का ईमेल और फोन नंबर मांगने लगा और लड़की से कहा कि तुम्हारे बदले में बहुत सा पैसे चाहिए, अगर उन्होंने दे दिया तो तुम बहुत सही सलामत रहोगे, थोड़ी टाइम में अपने घर पहुँच जाओगे। ईमेल एड्रेस नंबर लेने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आए। इन दो किडनैपर में जिसको एक्सपीरियंस नहीं था उसका नाम था टॉम और जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस था और जेल भी बहुत बार जाकर आया था उसका नाम था विक। विक टॉम से पूछता है कि क्या तुम डर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने फिर स्टेला का मोबाइल लेकर उसे बंद कर दिया और इन्होंने स्टेला के फादर को ईमेल भेजते हैं और $2 मिलियन की मांग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टॉम स्टेला के पास आता है। उसने उसे देखा और फिर वह आपस चला गया और उसके बाद 1-2 दिन बीत चुके थे। स्टेला के फादर का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। विक टॉम से कहता है उसे पानी वगैरह देना पड़ेगा। फिर वो दोनों स्टेला के पास जाते हैं। विक लड़की को बोलता है अब हमें तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, इस वजह से तुम्हारा माउथ में से क्लॉथ मैं निकालूंगा। अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हें बेहोश करके किसी अलग तरीके से हम तुमको जिंदा रखेंगे। वैसे भी तुम्हारे चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। यह पूरा रूम साउंड प्रूफ है। स्टेला इस चीज को इग्नोर करती है। जब उसके मुंह से पट्टी हटाते हैं तो वो चिल्लाने लगती है और उसका मुंह विक बंद कर देता है। विक ने उसे समझाया हम 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे हेल्प कर सकते हैं, इसलिए चिल्लाओ मत। उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और कहते हैं अगर तुमको टॉयलेट की जरूरत है तो 1 नंबर 2 नंबर अपने हाथ से दिखाओ और हमें बोल देना। स्टेला को टॉयलेट करना था तो वो फिंगर से बताती है तो यहीं पर बेड पर उसे करना पड़ता था। बेचारी बहुत रो रही थी। यह सारी चीजें करने के बाद टॉम को हम जरा डिस्टर्ब देखते हैं। यह बात विक ने जान लिया था। फिर विक पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? टॉम ने कहा यह मेरा मूड नहीं है। विक कहता है कि तुम्हें सही तरीके से अपना ख्याल रखना पड़ेगा वरना हम लोग इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम फिर भी खाना नहीं खा रहा था तो विक जबरदस्ती उसके मुंह में खाना भर देता है। विक ने उससे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग किया है, सारी चीजें परफेक्ट हो रही है, फिर भी तुम अपने आप पर डाउट क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इसकी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे हो? मेरे साथ बोलो कि हम ऐसा करके रहेंगे। फिर टॉम भी यही चीज रिपीट करता है। विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड होता है। उसकी तकलीफें उसे देखी नहीं जा रही थी। फिर वो स्टेला से मिलने के लिए गया और स्टेला उससे कहती है कि उसे पू करना है, उसके हैंडक्राफ्ट उसे निकालने पड़ेंगे। वह निकालता है और अपना गन निकालता है ताकि वह कुछ कर न पाए। फिर स्टेला उससे कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो, इस तरीके से वो नहीं कर सकती है। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। टॉम दूसरी डायरेक्शन में देखता है। फिर स्टेला ने बकेट लेकर जोर से उसे मार दिया जिससे उसका गन नीचे गिर जाता है। स्टेला ने जल्दी से गन को उठा लिया और कहती है कि मुझे जल्दी से तुम्हारी कीज दो। टॉम उसके पास आ रहा था और उससे गन छीनने की कोशिश करता तो स्टेला गन शूट कर देती है। फिर वहीं पर टॉम का मास्क गिर जाता और स्टेला उसे देख लेती है और वह टॉम को जानती थी। वह उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारे गन मुझे दे दो। स्टेला कहती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है, रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। पर उससे पहले ही टॉम ने स्टेला से गन छीन लिया। फिर जल्दी से वो उसे बांध देता है। टॉम ने कहा कि यह सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर उसने स्टेला को वार्न किया कि विक को इसके बारे में पता चला तो वह हम दोनों को मार
देगा। थोड़ी देर में विक भी वापस आया और बोलता है कि स्टेला के फादर पैसा देने के लिए माने नहीं है, इस वजह से अब उसके पास एक अलग प्लान है। और टॉम से कहता है कि कल का दिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग होगा, इसके बाद इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगले दिन वह स्टेला के रूम में जाकर कैमरा वगैरह लगा देता है और स्टेला से कहता है कि तुम्हारे डैड ने पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए अब हम तुम्हारा फिंगर कट करके वीडियो बनाएंगे और उन्हें तुम्हारे फादर को भेजेंगे, जिससे वो पैसा देने के लिए राजी हो जाएंगे। जैसे स्टेला बहुत डर जाती और बहुत रिक्वेस्ट करती, विक नहीं मानता तो स्टेला उससे कहती है कि प्लीज बचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। यह सुनने के बाद टॉम विक से कहता है कि वीडियो बहुत अच्छी बनी है, अब उसके फिंगर कट करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉम ने स्टेला को बाल बचा लिया। अगले दिन स्टेला को फीड करने के लिए दोनों फिर से आते हैं और विक उसे करने लगा तो स्टेला कहती है कि मुझे उस दूसरे से खाना खाना है। विक उसकी बातें मानता नहीं है। स्टेला ने जब नीचे देखा तो कल उसने शूट किया था उसके बुलेट का कवर नीचे पड़ा हुआ था। अगर विक को इसके बारे में पता चलता तो यह दोनों ट्रबल में आ जाते हैं। टॉम कवर के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर विक कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, उसके पास आने नहीं दे रहा था। स्टेला को खाना हो जाने के बाद बुलेट कवर के पास स्पून पड़ा हुआ था, उसे उठाने के बहाने टॉम बुलेट कवर उठा लेता है। बाहर आने के बाद विक उससे पूछता है कि तुम नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर टॉम जल्दी से टॉयलेट गया और टॉयलेट में बुलेट कवर को फ्लैश करने की कोशिश कर रहा था पर फ्लैश हो नहीं रहा था तो उसको टाइम लग रहा था। तो विक पूछता है क्या हुआ। विक के प्रेशर में टॉम बुलेट कवर को निगल देता है। विक के यहाँ से चले जाने के बाद टॉम स्टेला के पास आया और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहती है कि मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ और यह बेबी तुम्हारा है। वह उसकी बात मान नहीं रहा था तो स्टेला ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरे पेट को फील करो। यह फील करके टॉम उससे पूछता है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। स्टेला कहती है कि कभी भी तुम डिपेंडेबल नहीं थे, जब भी तुम्हारी जरूरत थी तुम भाग जाते थे। तुम्हारे जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लगा कि इस बेबी को तुम्हारे साये से दूर रखना ही सही होगा। स्टेला पूछती है कि तुमने मुझे क्यों चुना। तो टॉम कहता है कि मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले थे, हमने वहीं पर किडनैपिंग प्लान की थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, तुम जेल में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए थे, बिना कुछ बताए मेरे लाइफ से चली गई। अब मुझसे तुम झूठ भी कह रही हो। स्टेला कहती है कि मेरे मोबाइल में देखो, उसमें रिपोर्ट है। टॉम जाकर स्टेला का मोबाइल ऑन करने वाला ही होता है कि उसे रियलाइज होता है कि अगर स्टेला का मोबाइल ऑन होता है तो पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल जाएगा। फिर अचानक से स्टेला को उल्टी आने लगती है। टॉम उसके पास आया और हैंडकफ वगैरह निकाल दिया और स्टेला उल्टी करती है। फिर वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टॉम इंटीमेट होने वाला था पर स्टेला ने बहुत ही चालाकी से उसके हैंड को कफ कर दिया और फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर यहाँ पूरा प्लेस लॉक था, इसकी चाबी उसके पास नहीं थी। फिर उसने अपना मोबाइल लेकर पुलिस को उसको ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन की जरूरत थी पर स्टेला को उसके बारे में पता नहीं था। वह रियलाइज करती है कि शायद कीज टॉम के पास होगी। टॉम की कीज नीचे गिर गई थी और वो उसे पाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला ने देखा और वो फोन कट करके उसके पास पहुंच रही थी तो उसने देखा कि टॉम अपने कफ से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था और निकल भी गया था। स्टेला जब कीज लेने के लिए उसके पास गई तो टॉम जल्दी से हैंडकफ से निकलकर उसके मुंह पर जोर से मारता है और फिर स्टेला बेहोश हो जाती है और फिर टॉम उसे बांध देता है। स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है। आज जब बिग घर पर आया तो कहता है कि स्टेला के फादर पैसे देने वाले हैं, अब हमें सिर्फ एक काम है, कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे। और वह दोनों आज बहुत खुश थे कि पैसा लेकर क्या करेंगे और इसकी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। अगले दिन विक ने टॉम से कहा कि जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो। वह स्टेला को लेने के लिए आया और उसके हैंडकफ वगैरह निकाले। फिर वह स्टेला के पास मोबाइल नोटिस करता है, ये अब ऑन था। वो हिस्ट्री चेक करता है तो उसने देखा कि पुलिस को कॉल किया गया था। यह सारी चीजें वो फिगर आउट नहीं कर पाता। स्टेला के पास मोबाइल आया कैसे, वो यहाँ से निकली कैसे थी। स्टेला के पास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है कि टॉम ने उसे दिया होगा पर वह फिगर आउट नहीं कर पाता है कि टॉम ने ऐसा क्यों किया। विक ने स्टेला को बहुत बुरी तरीके से मारा तो जो भी हुआ था वह सब कुछ सच स्टेला उसे बता देती है। इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए स्टेला ने जब टॉम पर गोली चलाई थी वह वॉल्स में विक को मिल जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि टॉम जब गाड़ी को रेडी कर रहा था तो उसको स्टेला का रिपोर्ट मिल जाता है। उसे उस रिपोर्ट में कंफर्म हो गया था
कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट थी। उसे अब तक सारी चीजें जो झूठ लग रही थी, ये जानने के बाद वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अब करना क्या चाहिए? स्टेला को फिर से बांध कर विक टॉम से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने उसे चूज क्यों किया था। टॉम कहता है वो रिच थी और हम दोनों ने मिलकर चूज किया था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसे उसकी इमेज दिखाई थी। विक ने टॉम से कहा कि हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हम कोई भी चीज एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। टॉम भी इसके लिए हाँ करता है। विक को पता था कि वह टॉम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। यह दोनों फिर स्टेला के पास आए, उसे बेहोश करके गाड़ी में डालकर उसी लोकेशन पर लेकर जाते हैं। नदी के पास एक घर में उन्होंने इसको बंद कर दिया। यह उनका प्रीवियस प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगा तो उसके पास एक चाबी होगी जिससे वह अपने आप को खोल कर यहाँ से चली जाएगी। पर अब विक ने प्लान चेंज कर दिया था और वह कहता है अब हमारे पास चाबी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो टॉम जरा वरीड होता है, पर विक को कुछ शक ना हो जाए इस वजह से उसके साथ जाना पड़ा। और जब ये अपने तय किए हुए लोकेशन पे आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, आसपास कहीं भी पैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। टॉम ने कहा कि शायद हमें फ्रेम किया जा रहा है, पर विक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी, मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही चांस दिया था, तुम मुझे पहले ही ऑनेस्टली सब कुछ बता देते तो तुम बच जाते और अब मैं स्टेला को और उसकी बच्ची को भी मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे। विक टॉम को शूट करने वाला था पर टॉम उसके ऊपर हमला कर देता है और वह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते विक ने दूर से ही उस पर गोली चलाई और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर विक ने जो अलग लोकेशन सेलेक्ट की थी वहाँ से वो पैसे लेकर आता है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। रात में वो स्टेला को मारने के लिए आया और उससे वह कहता है कि मैं तुम्हें एक मेडिसिन दूंगा, इसे तुम्हारी डेथ होगी पर तुम कुछ भी फेल नहीं कर पाओगे। वह उसे देने वाला ही था पर पीछे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया। वह जख्मी था, बस स्टेला को बचाने के लिए वह यहाँ आया था। विक के पास गन थी तो वो फिर से वह सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। टॉम को और एक गोली मारता है। वह टॉम से कहता है कि तुमने सारी चीजें बर्बाद कर दी। उसे फाइनल गोली वह मारने ही वाला होता है, तभी स्टेला ने उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। विक की गन टॉम ने उठा ली और उसे शूट कर मार देता है। टॉम इंजर्ड था, इस वजह से वो बेहोश हो गया। स्टेला की कफ की कीच विक के पास थी। टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया, फाइनली वो उसे दे देता है। स्टेला ने अपने आप को वहाँ से बचा लिया पर टॉम की डेथ हो चुकी है। वह बाहर आए, गाड़ी में बैठी तो उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। स्टेला की अपने फादर के साथ बनती नहीं थी, वह किडनैप हुई थी पर फिर भी फादर उसे पैसा नहीं देने वाले थे। अब वह उनके पास वापस नहीं जा सकती थी। ये पैसे लेकर वह न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।